So hey everyone, welcome back to another video. So guys, this video is going to be a bit special one because in this video I'm gonna tell you guys that how I prepared for my science pre-board. So सबसे पहले I woke up at 5:40, planned my day that how I will be starting throughout the day क्योंकि सिर्फ एक ही दिन की लीव थी एंड मुझे पूरा साइंस सिलेबस कंप्लीट करना था, तो ये कुछ मेरी टू डू लिस्ट थी आज की। एंड सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने कल क्या किया। बेसिकली कल रात को मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर्स को रीड किया पूरा एंड फिजिक्स के एक दो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स बनाए थे पूरे। और यहाँ पर मैं 6 o'clock से 7 o'clock तक पूरा रिवाइज करी थी। फिर 7 o'clock से मैंने अपनी एनसीईआरटी बुक उठाई जिसमें मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ना था, ये वाला चैप्टर। बेसिकली मैंने ये वाला चैप्टर बहुत दिन से रिवाइज नहीं किया था, बाकी सारे चैप्टर्स तो न्यूमेरिकल्स एंड कहीं कहीं पर रिवाइज भी हो जाते थे, बट ये वाला चैप्टर रिवाइज किया मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं सारे कॉन्सेप्ट भूल चुकी हूँ। एनसीईआरटी रीड करके मुझे उतना कुछ याद आ नहीं रहा था बेसिकली, एंड इसके मैंने नोट्स भी बनाए थे, तो वो मैंने सोचा कि नोट्स पढ़ के उतना मुझे कुछ याद नहीं आएगा। सो आई थॉट कि मैं एक वीडियो लेक्चर या रिविजन वाला कुछ देख लूँगी आफ्टर रीडिंग दिस। एंड ये वाला चैप्टर अभी बैच में भी नहीं हुआ था, दो आई वॉज वेटिंग कि ये वाला चैप्टर जल्दी हो जाए, बट हुआ नहीं मेरे साइंस पे बोर्ड्स तक। तो मैंने सोचा कि मैं अब इसको सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग नोट्स एंड ये सब से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा, तो एक लेक्चर देखनी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने फिर प्रशांत भैया की ये 25 मिनट्स या 20 मिनट्स वाली रिविजन सीरीज़ बेसिकली प्रशांत भैया से पढ़ के ना रियली सब कुछ समझ में आ जाता है। एंड ये वाली वीडियो जो इनकी 25 मिनट्स या 20 मिनट्स वाली सीरीज़ होती है उसमें सारे टॉपिक्स इतने वेल एक्सप्लेन्ड होते हैं ना। वॉचिंग दिस लेक्चर वॉज अ रियली गुड डिसीजन, क्योंकि इसको देखने के बाद मैंने साथ साथ में अपने नोट्स भी रिवाइज करी थी यहाँ पर, जिससे मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स याद आ जा रहे थे। एंड आंसर राइटिंग भी मैंने देख ली थी कि क्या क्या लिखना है, मुझे कैसे नोट्स लिखना है अगर कोई टॉपिक आ जाएगी तो। बेसिकली मेरे बैच का भी बैकलॉग्स हो गया फॉर एसएसटी में मैंने 2 क्लासेस मिस कर दी अभी बैच की, एंड साइंस का भी एक चैप्टर मिस हो गया है, तो उनको भी कंप्लीट करना होगा आफ्टर प्री बोर्ड। मतलब बस उनको एक रिविजन टाइप्स में देखनी होंगी, तो वो भी मैं देख लूँगी, बट बैकलॉग तो हो गया ना, दैट्स द पॉइंट। पता नहीं क्यों बट प्री बोर्ड 2 के पेपर्स मेरे को बहुत ज़्यादा ही हार्ड लग रहे हैं, मतलब सबको लग रहा है, मेरे को नहीं। एंड मैथ्स का प्री बोर्ड गया तो वो उतना अच्छा नहीं गया एज कंपेयर टू प्री बोर्ड 1, बट लेट्स सी क्या होता है, कैसे मार्क्स आएंगे इन सब कुछ। तो देखो रिवीजन करनी भी इंपॉर्टेंट है, एंड प्री बोर्ड के बाद मैं पक्का बहुत अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी के साथ रिवाइज करने वाली हूँ अपनी सारी चीज़ें, बिकॉज प्री बोर्ड एंड ऑल में तुम लोगों ने अपने मिस्टेक्स एंड एनालिसिस तो देख लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर के तुम्हारे मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं, तो उसके लिए फिर मैंने ये अमेजिंग प्रोडक्ट लिया है। ये प्रशांत भैया एंड दिगराज सर की प्रयास सीरीज है बाई एडुकार्ड, सो लेट मी इनबॉक्स इट फॉर यू ऑल, एंड फिर मैं इसकी रिव्यू करती हूँ पूरी तुम्हारे सामने। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें 21 डेज की रिवीजन स्ट्रैटेजी विद प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी, एंड ये क्लास 10 सीबीएसई की, इसमें तुम्हें पुल आउट शीट्स एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 to 35 मिनट्स के प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे, एंड ये सबसे पहले ग्रीटिंग कार्ड मिल जाता है। उसके बाद ये दिखा दिया कि प्रशांत भैया दिगराज सर की ये बुक है, एंड ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि तुम्हें यहाँ पर इंडेक्स खोलते हैं तुम्हें 21 डेज का रिविजन स्ट्रैटेजी पूरा मिल जाएगा, जिससे तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए हुए हैं। एंड ये देखो ये रहे वो सारे क्वेश्चन, एंड ये पुल आउट शीट्स, मतलब उसको टीयर भी करके ले जा सकते हो, इतने सारे तुम्हें शीट्स मिले फॉर 21 डेज, एंड साथ साथ में इसकी सोल्यूशन बुकलेट भी मिली। आई रियली लव द प्रोडक्ट, एंड ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात नहीं, ये स्कोर कार्ड्स लगी है। स्कोर कार्ड्स में तो अपने मार्क्स लिख सकते हो, तुम्हें कितने मार्क्स आए, इन शॉर्ट करके तुम्हें कितने टोटल मार्क्स आ रहे हैं, तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम्हें इसे खरीदनी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एंड तुम इसे वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो मूविंग फर्दर इन द व्लॉग, तो मेरा फिजिक्स का पूरा स्लॉट कंप्लीट हो गया था, एंड फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद मैं ये केमिस्ट्री के थोड़े इक्वेशंस पढ़ रही थी, जो मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक मेन जो केमिकल इक्वेशंस उनको एक जगह पर लिख लिया था। अगर तुम्हें ये चाहिए तो कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी, तो वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। एज आई मैंशनड कि मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर्स पहले ही पढ़ लिए थे, आज बेसिकली मुझे बस उसके प्रैक्टिस करनी थी, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों के। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करी थी फॉर सेक्शन ए में, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन रीजन एंड ऑल दोस, क्योंकि असर्शन रीजन में बहुत बार गलती कर देती हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए हुई थी, तो मैंने उसको प्रैक्टिस करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। भले इफ़ यू आस्क मी कि बायो का मैंने कुछ किया कि नहीं, तो बायो का मैंने कुछ भी नहीं किया था, एंड मेरे को लग रहा था कि मेरे को वापस से सारी चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी में, क्योंकि मेरा बायोलॉजी इतनी अच्छी है नहीं एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पता नहीं उल्टा ये मेरे साथ, बट मुझे बायोलॉजी पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्री बोर्ड 1 में मेरे बायोलॉजी में ही 2 मार्क्स गए हुए थे, एक डायग्राम में और एक एमसीक्यूज़ में, तो
दैट इज़ वन थिंग। देयर इज़ वन थिंग कि तुम जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर बिल्डअप होगी कि हाँ मैंने ये चैप्टर कर लिया, इसके क्वेश्चंस कर लिए, मेरे को ये आ गया, ये मैंने क्वेश्चन सही किया एंड एवरीथिंग। तो इसलिए मैंने सोचा कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही बेटर रहेगा रादर दैन वेस्टिंग माई टाइम इधर से उधर। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लिया मैंने। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा इसको टिक, पहले तो मैंने इसको चेक कर लिया पूरे अच्छे तरीके से। फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम तो है, क्योंकि उस टाइम पे शायद 10 ही बज रहे थे और मेरे पास आधा घंटा था। तो मैंने सोचा कि थोड़े सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्या पता कुछ अजीब सा क्वेश्चन आ गया, सो आई कुड बी प्रिपेयर्ड फॉर माई आंसर। तो इसलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिया। सेक्शन बी के क्वेश्चन 2-2 मार्कर के थे, सेक्शन सी एंड डी भी मुझे करना था, बट आई डोंट थिंक सो उतना टाइम था तो मैंने कंप्लीट नहीं किया। पर सेक्शन बी के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, लाइक उसमें ऑलमोस्ट 10 to 10 क्वेश्चन थे। एंड जो मैं बुक यूज़ करी ना उसमें एक्चुअली पूरा लाइक सेक्शन ए बी सी डी ई करके एक केमिस्ट्री का पार्ट दिया हुआ है, एंड सेम गोज़ फॉर बायोलॉजी एंड सेम गोज़ फॉर फिजिक्स। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगी अपने चैनल पे, क्योंकि ये बहुत एक्चुअली हेल्पफुल है। इसमें ना सारे क्वेश्चंस एंड चैप्टर वाइज दिए हुए, तो चैप्टर वाइज में से मुझे समझ में आ जाए अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे ये चैप्टर को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, ऐसे करके। बट मोस्टली मेरे क्वेश्चन सही थे, ऑब्जेक्टिव में मेरे 2 गलत हो गए एंड क्योंकि मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था। यस, मैंने क्वेश्चन बहुत जल्दी में पढ़ा और मैंने ये नहीं देखा कि वहाँ पर नोट लिखा हुआ है और मैंने उल्टी आंसर लिख दी, तो वहाँ से मेरा आंसर गलत हो गया था। मैं हड़बड़ी भी कर देती हूँ ऑलमोस्ट टाइम्स। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव करने के बाद इट वाज अराउंड आफ्टरनून टाइम ऐसा कुछ हो रहा था जब मैं बायोलॉजी कर रही थी एंड आई वाज सिपिंग इन माई जूस। तो ये सब चल रहा था यहाँ पर। मैंने बायोलॉजी के चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट कर दिया था फॉर दैट टाइम, एंड इसी के साथ मैंने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। हेरिडिटी पहले से कंप्लीट था ना, आर एनवायरमेंट बैच से कंप्लीट कर लिया था। फिर लाइफ प्रोसेस रही थी, तो लाइफ प्रोसेस के लिए इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा चैप्टर वापस गो थ्रू करूँ, इसलिए मैंने अपने नोट्स खोले। नोट्स पर डिपेंडेंट थी, क्योंकि मेरे नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए हुए थे। इसमें ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़ एंड सब कुछ मेंशन कर ली थी विद डायग्राम्स प्रॉपर। तो मैंने सोचा कि इसी को पढ़ के चली जाती हूँ फॉर लाइफ प्रोसेस। एंड मैंने ये नोटिस किया कि लाइफ प्रोसेस से इतनी क्वेश्चन आई नहीं जहाँ जितनी रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी चैप्टर्स आई। आर एनवायरमेंट से तो एक भी क्वेश्चन था नहीं मेरा पेपर में, आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट फिर भी मैं उस चैप्टर को करके गई थी। एंड चैप्टर 2 से भी बस 1-2 मार्कर के MCQs ही आए थे असर्शन रीजन टाइप्स में, और कुछ ज़्यादा आया नहीं था। तो लाइफ प्रोसेस के लिए भी मैंने सोचा कि नोट से प्रेफर कर लेते हैं, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं बना के लिख सकती हूँ। इतनी चैप्टर तो क्लियर हो ही गई है, फर्स्ट चैप्टर तो इतना पढ़ा ही है हम सब ने। तो मैंने सोचा कि चलो लाइफ प्रोसेस के लिए यही कर लेते हैं। एंड लाइफ प्रोसेस उतना कोई हार्ड चैप्टर है नहीं, बस इसकी डायग्राम मेरे को प्रैक्टिस करनी थी मेन, क्योंकि इतने दिन से डायग्राम मैंने प्रैक्टिस की नहीं थी। प्री बोर्ड 1 के डायग्राम मैंने ठीक बनाई नहीं थे, इसलिए मेरे 1 नंबर चले गए थे। तो हाँ, मैं यहाँ पर क्या करेगी नेक्स्ट, मैंने स्टार्ट किया अपने डायग्राम को प्रैक्टिस करना, हार्ट वाला डायग्राम। बेसिकली मैं देख के बना रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब अभी जब मैं इस दिन को लाइक पहली बार रिवाइज करी थी ये वाला डायग्राम, तो मैंने इसको देख के बनाया अपनी स्कूल की नोटबुक से। लाइक मैं देख रही थी कि कैसे कैसे मैंने उस दिन इतने अच्छे तरीके से बनाया था ना, आज मेरे से बन ही नहीं रहा है खुद से, अगर मैं डायग्राम को रेफर ना करूँ तो पहले मैंने देख के बनाया और उसके बाद मैं वापस से बिना देखे लाइक अपने नेक्स्ट डे स्कूल के मॉर्निंग के टाइम पे प्रिपेयर कर लूँगी लाइक अपना डायग्राम। एंड डायग्राम के साथ ना एक और वाला ऑप्शन भी होता है, तो मैं उसी में चली जाती हूँ कि मुझे डायग्राम बनाना प्रेफर नहीं करती ज़्यादा एग्जाम में, क्योंकि हाँ मेरी डायग्राम उतनी अच्छी होती नहीं है। सो दैट इज़ वन थिंग। आई वॉज ऑलमोस्ट डन मेकिंग दिस डायग्राम। थोड़ी बहुत लेबलिंग करती थी उधर उधर से करके। एंड देखो ये रहा मेरा डायग्राम, एंड इसमें मैंने लेबलिंग गलत की है। लेबलिंग राइट साइड में होनी चाहिए, बट यहाँ पर मैंने लेबलिंग गलत की थी। पर डायग्राम बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, अपने स्कूल की नोटबुक वाली और अपनी वाली तो बहुत गंदी लग रही है जो मैंने आज बनाई है। लेबलिंग थोड़ी बहुत ठीक ही है, मतलब हाँ मैंने बना लिया था बस रिविजन के लिए। तो यहाँ पर ये वाली डायग्राम बना ली, हार्ट वाली, फिर न्यूरॉन वाली भी बना ली थी, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आ ही जाते कभी कभी। और ये डायग्राम बहुत ईजी है, इसलिए इसको लगा 5 मिनट बनाने में मेरे को। एंड उसके बाद मेरा बायोलॉजी का पूरा स्लॉट कंप्लीट हो गया था। फिर थोड़ा बहुत ब्रेक लेने के बाद 1-2 चीज़ एडिट की थी मैंने, लाइक अपने फॉर रील्स इंस्टाग्राम में भी डालती हूँ कभी कभी, तो उसके लिए एडिट किया, थोड़ी बहुत प्लान की फॉर नेक्स्ट व्लॉग्स। एंड फिर रात को डायरेक्ट मैंने सब कुछ रिवाइज ऑन ऑल किया था। मतलब बेसिकली सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लिए थे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के, क्योंकि वो भी आ जाते बहुत ज़्यादा टफ वाले। तो फिर वो सब प्रैक्टिस किया। एंड रात को लाइक 9 बजे से 10:30 तक मैंने प्रशांत भैया की हेरिडिटी वाली लेक्चर 1 देखी थी, क्योंकि देखो ना ही मेरे बैकलॉग्स बनते और वैसे भी मेरे को साइंस ही पढ़ के जाना था नेक्स्ट डे। तो मैंने यही किया, SST का मैंने लेक्चर स्किप कर दिया था जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का था, क्योंकि मैंने सोचा कि SST पढ़ के भी पॉइंट नहीं, अभी मैं साइंस के फ्लो में चल रही हूँ तो अपना फ्लो नहीं तोड़ना चाहिए मुझे। तो SST का उसका बैकलॉग रहने दो, जब प्री बोर्ड वाला टाइम होगा तो एक बार 1 घंटे का लाइक मैं 2x में करके देख लूँगी उसके लिए। तो प्रशांत भैया की लेक्चर देखना वॉज रियली हेल्पफुल। लाइक इन्होंने पूरी चैप्टर तो नहीं पढ़ाई, क्योंकि ये क्लास 1 था, क्लास 2 वो नेक्स्ट डे लेने वाले थे, बट जो भी पढ़ाया लाइक मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो वो सब तो मैंने पढ़ लिया और मेरा क्लियर हो गया था। यहाँ पर लाइक वापस से हेरिडिटी की रिविजन होगी, ऑल्दो इट वाज गुड कि लाइक मैं एक चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके जा रही हूँ, बट इससे क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं थे, और आए थे और ऑप्शन में मैंने उसको अटैम्प्ट किया नहीं था। बस मेंडल का लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने को आया था, तो मैंने वो सब कर लिया था अटेंड अच्छे से।
सो ऐसे ऐसे करके मैंने अपने पूरी साइंस की 13 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज़ किया था। इनमें से भी मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, बेसिकली नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस को ही रेफर किया था। फिर क्लास खत्म होने के बाद एनवाईक्यू तो नहीं मिली, इसकी ऑब्वियसली नेक्स्ट डे मिलेगी, तो मैंने सोचा कि एनवाईक्यू मिलेगी तो मैं कर लेती, बट कोई बात नहीं। फिर मैंने सैम्पल पेपर के एमसीक्यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रीवियस डे मैंने किया था तो उसमें मुझे 15 आ रहा था, विच वॉज वेरी बैड, क्योंकि असर्शन रीज़न में इतनी गलती हो जा रही थी। और मैं ना पता नहीं असर्शन रीज़न का समझ ही नहीं पाती साइंस के लिए, बट आई थिंक मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, यही होता है रीज़न। तो दैट इज़ द थिंग। एंड उसके बाद फिर मैंने सैम्पल पेपर एक खोला, उसमें सोचा कि मैं एक बार 20 MCQs कर ही लेती हूँ, 10 मिनट लगे या 10-15 मिनट लगे, वो ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज आई वॉज वेरी स्लीपी एंड मैंने पूरे दिन आराम नहीं किया था, लाइक मैं सोई नहीं थी। और मैं 6 o'clock लाइक 5:40 से उठी हुई थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। सो आई थॉट कि बस 10 to 15 क्वेश्चंस करके सो जाऊँगी, सो दैट आई हैव अ गुड स्लीप ऑफ 8 hours फॉर द नेक्स्ट डे फॉर माई एग्जामिनेशन, ताकि मैं अच्छे से जाके सब कुछ लिख पाऊँ। सो दैट वॉज प्रिटी मच ऑल अबाउट द व्लॉग। एंड अभी मेरे मार्क्स भी देखते जाना, मुझे अच्छे मार्क्स आ जा रहे थे, विच वॉज 19। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द व्लॉग गाइज। सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।